राजा साहब आपके पास मैं आती हूँ क्योंकि ये जजों की धमकी का मामला हो या 6 जजों के खतूत का मामला हो, अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल है, तो आपको ये मामला कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? देखिए, जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कल होगा वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का संगीन तरीन अदालती मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो इस मामले को कैसे आगे चलाती है। पहले तो जाहिर है हमने देखा था उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, कमीशन बनाने की कोशिश की, वो तमाम मामला ढेर हो गया। वो एक गलत कदम था और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एतराफ़ कर लिया कि वो एक गलत कदम था। अब उनको एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जिसको कहते हैं, बतौर इदारा एक रिस्पांस देना है। और हर एक को पता है कि ये इस मुल्क में बहुत अरसे से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नया ये है कि 6 जज साहिबान ने खुलकर एक बात कर दी। अब ये वो लोग हैं जो हर रोज़ ज़िंदगी मौत का फैसला करते हैं, इनकी बात पे हम एतबार नहीं करेंगे तो किसकी बात पे एतबार करेंगे? इन लोगों की अब तफ्तीश नहीं होनी, उन्होंने बता दिया। और इसके हम बहुत से लोग गवाह हैं, हम इन मुकदमात में शामिल रहे हैं, हम जानते हैं कि मुकदमात किस तरह चले हैं, किस तरह उनका रुख मुड़ा है अचानक और किस तरह नहीं मुड़ा, कौन से जज साहिबान हैं जो खड़े रहे अपनी जगह और कौन से जज साहिबान हैं जो खड़े नहीं रहे, ये हम सब जानते हैं। जो उनका तकाजा है कि तमाम मुल्क के जज साहिबान को मदऊ किया जाए कन्वेंशन में, तमाम हाई कोर्ट्स के जज साहिबान को, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अहम मोड़ होगा अगर हम ये कर डालें। सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, तमाम जज साहिबान को बुला के उनसे पूछें, रिकॉर्ड करें कि हुआ क्या है इस मुल्क में, उनके साथ आज क्या हो रहा है, और फिर एक इदारे के तौर पे ऐलान करें कि कोई भी जज अगर इस किस्म की सूरत से दो चार होता है तो फ़ौरन वाशगाफ अल्फाज में बयान करे कि उसके साथ क्या हुआ या उसके ख़ानदान के लोगों के साथ क्या हुआ। और ये मामला जो है इज्तमाई तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर निगरानी इसको देखा जाएगा। ये होगा एक मजबूत किस्म का बिल्कुल सही बात है, ये जवाब बतौर इदारा। बिल्कुल सलमान साहब, लेकिन आपने देखा है कि कमीशंस पे कमीशंस बनते हैं, कभी कुछ निकला नहीं है। खैर कमीशन तो अब ये नहीं है, लेकिन क्या आप क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से भी कुछ निकल पाएगा इसमें से, या ये महज एक कार्रवाई होगी? जी, मैंने यही अर्ज किया ना कि दोनों बातें मुमकिन हैं। ये महज एक कार्रवाई हो सकती है और उससे बढ़ के भी कुछ हो सकते हैं। अगर इस कार्रवाई के दौरान साथ साथ वो कन्वेंशन बुलाई जाए जिसका तकाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने किए, तो आप देखेंगी कि तमाम मामला जो है वो एक अपनी जान पकड़ लेगा। अगर मुल्क के 200-300 सीनियर जज साहिबान आके बैठते हैं और ये बात करते हैं तो फिर उसको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। 6 जजों को तो आप मातूब कर सकते हैं, उनको आप लिफाफे भी भेज सकते हैं, लेकिन 150-200 जज साहिबान के साथ आप ये नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि पूरी कौम इस पर मुत्तहिद हो और अदालत जो है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, वो इस पर यकजा हो और यकजा होकर बतौर इदारा एक जवाब दे उन कुव्वतों को, जो भी वो कुव्वतें हैं जो हमारे अदालती अमल पर असरअंदाज होने की। ठीक बात है कायरा साहब, ये मुतालबा तो ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है, बाज़ाब्ता तौर पे आ रहा है, बाकायदा तौर पे आ रहा है। क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब भी ज़ाहिर है कि एक तलवार की धार पे हैं इस वक्त, उनको बहुत मोहतात होकर सब इस मामले को देखना पड़ेगा? क्या शफाफ तहकीकात हो पाएंगी आपके ख्याल में? आसमा, गुजारिश है कि अदालत के अंदर कंप्लेनेंट मैं हूं, कोई जज हो, कोई और फर्द हो, सबको अपने कहे के ऊपर सबूत देने होते हैं, उसको साबित करना होता है। जज साहिबान का कह देना, खत लिख देना अगर काफी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं थी, फिर सुओ मोटो की भी जरूरत नहीं थी, फिर कमीशन बनाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 6 जजेस ने कह दिया है और जजेस जज होते हैं तो ठीक कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है, एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी में एक अच्छा अगला कदम है कि हम आइंदा के लिए इन इक़दामात कोई रोकथाम कर पाए। माजी में जो कुछ हुआ उसको भी देखा जाएगा, यकीनन देखा जाएगा, और उसकी तादीबी कार्रवाई जितनी मुमकिन हो सकेगी वो भी की जाएगी, जो मेरा ख्याल है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं, इसके 2 पहलू देखने की बड़ी जरूरत है। एक तो ये है कि अगर हमारा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चलेगा और यहाँ पे जो जज साहिबान ने भी कहा, और मेरी बहुत काबिल एहतराम है राजा साहब, उन्होंने भी कहा कि कन्वेंशन होना चाहिए। उस कन्वेंशन के अंदर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान सारे आके बैठे,
अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिसके साथ किसी ने उनको मजबूर किया गया, उनको धमकी दी गई, तो यकीनन फिर इदारे हमारे आमने सामने होंगे। अच्छा, एक तसव्वुर यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, जो है होने दे। एक तसव्वुर यह है कि इससे बेहतरी का सामान निकलेगा या कोई खराबी निकल सकती है, और या ये भी हो सकता है कि फिर एक ऐसा काम हम ट्रिगर कर दें जो हमारे कंट्रोल में रहे ना हो। और वो ये हो सकता है कि अगर आज जज साहबान एक इदारे को, उसकी कारकर्दगी को, उसके अमल को गेज कर रहे हैं, तो कल जज साहबान ने जो जो किया हुआ है उनसे भी बहुत सारे गिले हैं लोगों को, सियासी जमातों को, सियासी कारकुनों को, बहुत सारे लोगों को। वो भी अपनी शिकायत लेके चले जाएंगे, उनकी शिकायत का भी फिर अदाला करना पड़ेगा, वो भी किसी कन्वेंशन का मुतालबा कर देंगे। कायरा साहब, इसका मतलब तो ये कि फिर इस मामले को रहने दिया जाए। वो जो 6 जज कह रहे हैं कि उनके बेडरूम्स में कैमरे लगे, वो छोड़ दिया जाए मामला। आसमा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा जी। मैं तो आपको 2 बातें कह रहा हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो क्यों ना। बिल्कुल जज साहबान का हक है, उनको आजादाना माहौल में इंसाफ करने का राइट मिलना चाहिए और उनको खुल के फैसले करने का इख्तियार मिलना चाहिए। ठीक। वो आज उनके साथ होने वाली ज्यादती पे यदि उनको मजबूर किया गया कि आप किसी के खिलाफ फैसला करें, और अगर उन्होंने मेरे खिलाफ फैसले किए तो फिर मेरा भी राइट होगा, तो ये चीज तो फिर ट्रिगर हो जाएगी ना, फिर आप उसको रोक नहीं सकेंगे। आज एक जज्बाती फिजा में जरूर है, मैं उसका ये मतलब पता नहीं है कि मैं कह रहा हूं किसके ऊपर मिट्टी डाले, नो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आइंदा के लिए, मौजूदा के लिए, आइंदा के लिए खास तौर पे इसका सद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, ब्लॉक हो गया आपके ख्याल में? कोई राय नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप किसी मुहिम जोई में इदारों को आमने सामने खड़ा करते हैं, एक इदारे की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो दूसरे उस इदारे के ऊपर भी बहुत सारे बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े, उनको भी फिर एड्रेस करना चाहिए। अच्छा अता, आपका क्या कहना है? ये भी एक 2 पॉइंट व्यू है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना सर, ये ट्रूथ कमीशन की बात हो, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो भी सलमान साहब ने बात की वो भी यही कह रहे हैं कि सबको बिठा लें, सब अपने अपने सच बताएंगे। वो ये नहीं कह रहे सर, वो कह रहे हैं कि सच बताएंगे अपने कमीशन में। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि कमीशन बनाए, हाँ वो ये कह रहे कि सब कन्वेंशन बुलाएं जिसमें कि सब आए अपने अपना सच बयान करें। कन्वेंशन में तो एलिगेशन है ना कि जिसको कोई एलिगेशन है वो एलिगेशन सामने लाए, वो अपनी एफआईआर दर्ज कराए। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में अपने अपने इकरार करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करें। ठीक बात है, ठीक बात है। इत्तेफाक करता हूं कायरा साहब से, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। ये दुरुस्त बात है। जज साहिबान का भी मुहासबा होना चाहिए, बिल्कुल जज साहिबान को भी जवाब देना चाहिए कि वो माजी में अभी जैसे पीएमएलएन अपनी बात कर रही है। राजा साहब, आप बेहतर जानते हैं सियासतदानों का एहतसाब अदालतें भी करती हैं, नैब भी करती है, दीगर इदारे भी